पेशावर की मशहूर नमक मंडी की चरसी मटन कढ़ाई की रेसिपी बनाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा लज्जत से भरी होती है। इसको मैं आज बनाऊंगा मटन के साथ। आप इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं, मटन के साथ भी बना सकते हैं। तो बनाते हैं इस लज्जत भरी रेसिपी को। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे 1 किलो मैंने मटन का गोश्त लिया है। कुछ पीस यहाँ पे बोनलेस है, कुछ यहाँ पे विद बोन है, यानी कि इसके साथ हड्डी वगैरह भी है। इस चरसी मटन कढ़ाई को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है। इसके अंदर मैंने आधा कप जो है ऑयल या घी का ऐड कर दिया है। इस चरसी मटन कढ़ाई के अंदर एक बड़ा अच्छा सा फ्लेवर होता है, बड़ा अच्छा सा टेस्ट होता है, जो कि बनता है ये रोगन के साथ। बकरे की ये चर्बी है और ये रोगन वाली चर्बी है। इसको मैंने 3 से 4 पीस छोटे छोटे मैंने इसके अंदर सिर्फ ऐड करने हैं। इसका हमें सिर्फ टेस्ट चाहिए, बस इसके अंदर हम थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे ताकि इस ऑयल घी के अंदर जो है इसका टेस्ट आ जाए। तो इस रोगन को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे फ्राई कर लिया है, हल्का सा इसके ऊपर कलर आ गया है, बस इसको हमने निकाल के साइड पे कर देना है। इसके बाद इसके अंदर हमने ऐड करना है 1 किलो मटन का गोश्त। मटन के गोश्त को मैंने अच्छे से धो लिया था और इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने सारा निकाल लिया था। गोश्त डालने के बाद कढ़ाई के अंदर आपने फ़ौरन से इसके अंदर चमचा चला देना है ताकि गोश्त जो है कढ़ाई के अंदर चिपके नहीं। गोश्त का कलर थोड़ा सा वाइट हो जाए, हल्का सा फ्राई हो जाए, तो इसके अंदर आपने 1.5 टीस्पून नमक का शामिल करना है। यह आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 1.5 टीस्पून डाल रहा हूँ 1 किलो गोश्त के अंदर। 3 से 4 मिनट के लिए गोश्त को हमने नमक के साथ इस तरीके से फ्राई करना है कि इसको हमने उलट पलट करते रहना है। नमक अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसको अब हम कवर करेंगे ताकि गोश्त जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा पक जाए। तो 10 मिनट के लिए यहाँ पे मैंने इसको कवर किया था और 10 मिनट के बाद यहाँ पे इसके अंदर चम्मच चला लेते हैं। अब इसके बाद हमने इसके अंदर लहसुन और अदरक ऐड करना है। तो 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक जो है अच्छे से कूट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। लहसुन अदरक के साथ इसको हमने फ्राई कर लेना है गोश्त को अच्छे तरीके से। दो से 3 मिनट के लिए मैंने लहसुन अदरक के साथ गोश्त को भून लिया है। अब यहाँ पे इसके अंदर 4 अदर टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर का छिलका यहाँ पे मैंने पहले से ही उतार लिया है और इसका जो छिलका है बाद में उतारा जाता है, लेकिन हमने पहले से उतार लिया है ताकि मसाला जो है हमारा अच्छे से बन सके। इसके अंदर 1 कप पानी भी शामिल करेंगे। मीडियम आंच पे इसको हमने कवर कर लेना है और इसको बीच में 1-2 दफ़ा चला लेंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए गोश्त को मैंने कवर किया था। अब इसके अंदर 1 दफ़ा चम्मच चला लेते हैं और टमाटर को अच्छे से मैश कर लेते हैं। टमाटर को अच्छे से यहाँ पे मैंने मैश कर लिया है। इसका अच्छा सा मसाला भी बन गया है। अब इसके अंदर हमने सब्ज़ मिर्चें ऐड करनी है। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया है और इसके अंदर थोड़ी सी मैंने बारीक कटी हुई अदरक भी ऐड की है। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि इसके अंदर जो अदरक हमने ऐड की है और जो सब्ज़ मिर्चें हमने ऐड की है इसका अच्छा सा टेस्ट इसके अंदर आ जाए और अदरक और मिर्ची जो है थोड़ी सी पक जाए। तो चरसी मटन कढ़ाई बन के हमारे बिल्कुल यहाँ पे तैयार है। अब इसके अंदर बस थोड़ी सी काली मिर्च हमने ऐड करनी है। मोटी कुटी हुई काली मिर्च मैंने यहाँ पे ऐड की है, ज़्यादा पाउडर ऐड नहीं किया। अगर ज़्यादा पाउडर ऐड कर दे तो गोश्त का कलर जो है वो सारा काला सा हो जाता है। काली मिर्च की बस थोड़ी सी मिक्सिंग करेंगे और हमारी पेशावरी चरसी मटन कढ़ाई की रेसिपी बनके तैयार है। चूल्हे की फ्लेम को यहाँ पे मैंने बंद कर दिया है और मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी रेसिपी ला के देता रहता हूँ। रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और बेल आइकन पे भी प्रेस करना है। इससे आपको हर आने वाली वीडियो का हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफिज़।